हेलो दोस्तों, कैसे सारे दोस्तों। मैंने पता था हम सारे ठीक होंगे। दोस्तों आज आप बात करेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। आप इसके जन्म, मृत्यु के स्थान और सन सारे याद करेंगे ट्रिक के लो। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी हो वहाँ कद मर्जी पूछे जाओ, अरे याद किसी ने नहीं दिया चीज़। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ कर दियो यार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध। सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि बड़ा कौन था इनमें थे, उम्र किसकी ज़्यादा थी, महावीर स्वामी बड़े थे या महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध बड़े थे इनमें। ठीक है, कितने साल बड़े थे? 23 साल बड़े थे, 23। यानी कि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो महात्मा बुद्ध 23 साल के थे, 23। ठीक है। अरे अब देखो कि महात्मा बुद्ध की उम्र कितनी थी, 80 साल। ठीक है दोस्तों, 80 साल की उम्र उम्र थी इसकी। अब महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी? 72 साल। ठीक है, यानी कि 72 साल की उम्र तक जिए थे बस ये, वो 80 साल तक। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आप किसरो याद करेंगे इससे। तो दोस्तों देखो आप सन किसरो याद करेंगे, अपने याद होना चाहिए सबसे पहले तो एक चीज़, महावीर स्वामी का जन्म। बस 540, बस एक चीज़ याद कर लियो ये वाली, बाकी तीनों सन आप याद करवाएंगे थन्ने। देखो दोस्तों 540 ईस्वी। ठीक है, आपने पता कि महावीर स्वामी की का जन्म आयो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। ठीक है दोस्तों, अब 72 साल जिए थे महावीर स्वामी। इसमें से 72 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 8 6 4 468, 468 है गया, 468। ठीक, 468 है गया, 468 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, यो है गया उनकी भी मृत्यु हुई थी, मृत्यु 468 में। ठीक है दोस्तों, अब देखो महात्मा बुद्ध 23 साल बड़े थे, यानी कि महावीर स्वामी से 23 साल बड़े थे। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, तो 23 साल बड़े थे। 23 ऐड कर देंगे हम, 540 में 23 ऐड करेंगे, 3 6 5, 563। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। तो अब इनकी मृत्यु मृत्यु का पता कैसे चलेंगे, कितने साल जिए थे? 80 साल। इसमें से माइनस कर देंगे 563 में से 80, 384, 483 ईसा पूर्व। यो इनकी आएगी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपनी चीज़ याद होनी चाहिए 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म, बस। और ये पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध 23 साल बड़े थे महावीर स्वामी से और 80 साल जिए थे, 80 साल तक उम्र थी उसकी। अरे महात्मा महावीर स्वामी की थी 72 साल तक। ठीक है दोस्तों, इससे आप सारे इसका मृत्यु जन्म के सन याद हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों जगह याद करनी है अपन भी, कौन सा जगह जन्म हुआ था, कौन सी जगह इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ट्रिक लेवांगे अपन। देखो ट्रिक तो यार ऐसी हुआ, सिंपल सी है बस। देखो महात्मा बुद्ध यानी कि बुद्धिमान बुद्धिमान लोग ये क्या करे करा, किन्हीं के भी घर जाए करा, मेहमान हो करा। बुद्धिमान लोग क्या कहे करा कि हम चाय किस में पीवांगे? कप में पीवांगे। किस में पीवांगे? कप में। क्या अगर कोई पूछा किसी ने, भाई हाँ भाई चाय किस में पीवागा? कप में लूँगा मैं तो, कप में लूँगा, लूँगा। ठीक है दोस्तों, यो घर वाले खुश हो जा, भाई वाह भाई वाह, कप में पीवागा बंदा। ठीक है, थोड़ी चाय लगागी, उनने भी यानी कि दोनों खुश हो जाएंगे। वो भी कह रहे भाई थोड़ी बनेगी चाय, वो भी कह रहे थोड़ी बनेगी चाय, थोड़ी पीऊँगा चाय। ठीक है, यानी कि खुश, दोनों खुश। ठीक है, तो यो सारी चाय पी गया। अब यो पॉइंट आगे ले होंगे दोस्तों। आप देखो सारी चाय पी गया, इनने क्या क्या दे दे चाय, दे चाय, दे चाय, दे चाय। देखो दोस्तों ये वाली कट करेंगे अपन। देखो सारे खुश दोनों हो गए, फिर मेहमान क्या कह रहा है, भाई चाय दे, चाय दे, भाई वो तो दे दो यार चाय, कप में दे दो, पिला दो यार फटाफट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ज़्यादा आगे, बस ये तो पॉइंट नहीं जोड़ा था बस दोस्तों, भाई याद हो जाएगा आपने। ठीक है, तो क्या कह रहे हो, चाय दो। अब देखो दोस्तों कप, कप आपने याद होनी चाहिए, पहली लाइन ऊपर किया, बुद्धिमान लोग चाय कप में पीते हैं, और क्या कह रहा है वो, चाय लूँगा, कप में चाय लूँगा। ठीक है, देखो लू से लुबीनी, लू से लुबीनी, कप से कपिल वस्तु, कप। देखो दोस्तों मात्रा कटैदा तो कप है साउंड आवागी कप की। ठीक है, अब देखो दोस्तों कुश, खुश, खुश से कुश, कुश, कुशी नारा, कुशी नारा में ऑटोमेटिक खुश रिलेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, खुशी नारा में। ठीक है,
अब क्या कहता है उसने, चाहे दे से देवरिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सिर्फ अपने पहले पहले अक्षर याद होने चाहिए इनके जन्म मृत्यु के स्थान के। ठीक है दोस्तों, अगर अपने पहले शब्द याद हो जाएंगे तो आप दोनों के जन्म मृत्यु के स्थान याद कर लेंगे, क्योंकि यार बहुत मुश्किल हुआ पेपर में, पता नहीं लगता कौन किसका क्या हुआ। तो दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक का एक दो बार याद कराएंगे, आपने पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ट्रिक दूसरी, महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु के स्थान की। यो तो वहाँ दोस्तों देखो कपिल वस्तु और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और कुशीनारा और देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ग्राम। अब यार महावीर स्वामी, हाँ महावीर बंदे कहाँ करा, पहले नो देख लो भाई, महावीर बंदे महावीर कहाँ से निकलते हैं, गाँव से निकलते हैं, गांव 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 के लोग कैसे हुआ, महावीर हुआ, दूध दही दूध लस्सी वो खा खो का घी गू, महावीर हुआ यानी कि पहलवान हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखो गांव, गांव यानी कि ग्राम। ठीक है, ग्राम को क्या कहते हैं हम, गांव। गांव, गांव की साली। सबसे पहली ट्रिक, दो ट्रिक का दोस्तों इसकी। ठीक है, गांव की साली मिलते ही क्या देवा, पारी देवा, पारी यानी कि पप्पी देवा, पारी देवा, पारी देवा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक, ट्रिक बनेगी इसकी, गांव की साली पूरी अच्छी बनावा, पूरी यानी कि पूरियाँ, पूरियाँ खावा नहीं दोस्तों, पूरियाँ, पूरियाँ अच्छी बनावा, तो क्या करेगी वो, राज करेगी, अगले घर जाकर राज करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे, ग्राम से, तो दोस्तों कुंड, देखो ग्राम से कुंड ग्राम, कुंड ग्राम, कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऊपर वाले हैं तो जन्म हुआ सबसे पहले, साली से वैशाली, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब इनकी मृत्यु, पूरी, पूरी कैसी बनावा, अच्छी बनावा, पूरी से पावा पूरी, पावा पूरी। राज, राज से क्या है, राजगीर। ये इनके जन्म, ये इनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा बनाने में, आप जरूर देखिए एक बार। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों देखो पहलवा महावीर स्वामी के बारे में, और इधर है गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कुल के थे, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल के। और इधर इसके पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्या गण के, शाक्या। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, ये चीज़ कोई याद करता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जावा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो माता, माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम था बुद्ध वर्धमान। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, इसकी पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी। बड़े भाई थे नंदीवर्धन, कौन थे, नंदीवर्धन। उपदेश दिए थे प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिए थे, यानी कि प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अब देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी, सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, पत्नी थी यशोधरा, पुत्र था राहुल। ठीक है दोस्तों, उपदेश दिए थे पाली भाषा में, पाली, पाली भाषा में, इधर है प्राकृतिक भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 वर्ष की तपस्या करी थी इनने, करी थी 6 वर्ष की तपस्या। ठीक है, जरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किसकी है, महावीर स्वामी की। ये महावीर स्वामी है, और इधर है महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष की तपस्या, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, निरंजना फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पीपल वृक्ष, अरे साल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ठीक है दोस्तों, कि पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर
जिन हर्त, जिन का मतलब विजेता, हर्त का मतलब पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। ठीक है दोस्तों। अब देखो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों। अब महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों। और महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक थे विनय पिटक, सूत्र और अभिधम्ब। अभिधम्ब इसके त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म, संघ। ठीक है दोस्तों। अब महावीर स्वामी देखो प्रथम अनुयायी दामाद जामिल थे। प्रथम अनुयायी कौन था? दामाद। इसका दामाद था जामिल। इसकी पत्नी, इसकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। इसका इसका उसकी पुत्री के पति का नाम था जामिल। तो इसका प्रथम अनुयायी वही था यो। ठीक है दोस्तों। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं जो हमने पता होने चाहिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदल शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है दोस्तों। मथुरा था जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है दोस्तों। महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा गंधर्व आर्य सुधर्मा। इनके शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। महावीर की बात हो रही है, महावीर स्वामी जी की। और बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से साक्षात दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जो उनके अलार कलाम थे जो महात्मा बुद्ध के फर्स्ट गुरु थे। ठीक है दोस्तों। चीज़ पता होनी चाहिए जो। इसके बाद राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ली। ठीक है दोस्तों। रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ली। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक मूर्तियाँ गंधार शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया था। गुरु रिनपांच ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना जो आपने बहुत कम सुने होंगे, बहुत कम जानकारी होगी इन चीज़ों की। ठीक है क्वेश्चन की, लेकिन आपने पता होना चाहिए एक बार। तो दोस्तों अगर थाने थोड़ा बहुत अभी याद होया होगा एक अक्षर भी, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सारा कुछ करियो। थैंक यू दोस्तों।